खबरदार, खबरदार जो मुझे संतोष कहा। तुमसे हंसकर दो बातें क्या कर ली मैंने? तुमने मेरी जिंदगी से खेलने का फैसला कर लिया। इतना बड़ा कदम उठाने से पहले आपने दीदी से पूछ तो लिया होता कि वो आपके इस फैसले से खुश भी है या नहीं। बस बस आजी, बस इसके आगे एक शब्द मत कहना। बहुत देर से सुन रहा हूं मैं तुम्हें। अरे वो देवी होगी तुम्हारे लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने सास ससुर के लिए, मेरे लिए वो देवी नहीं है। मुझे वो कल भी नापसंद थी और आज भी नापसंद है। कल जो भी हुआ ना, आपसे कहा ना, कुछ मत बोलिए, कुछ मत बोलिए। अमित, अमित। ओहो, आखिर तुमने मुझे ढूंढ ही लिया। अब बताओ क्या लाए हो मेरे लिए? ये क्या है ये? देखो साड़ी, नाइस कलर। अमित, तुम्हारी चॉइस बहुत अच्छी है। इसीलिए तो तुमसे शादी की। अब जरा इसे पहन के बताओ। पहले ये तो बताओ कि ये लाए किस खुशी में हो? पहले ये पहन के बताओ। नहीं, पहले बताओ। नहीं, पहले पहन के बताओ प्लीज अमृता, मेरी खातिर। ठीक है, मैं अभी आई। अभी आई। अमित, देखो कैसी लग रही हूँ मैं? वाह, बहुत खूबसूरत लग रही है। साड़ी या मैं? दोनों। लगता है एक दूसरे के लिए बनी हो। थैंक यू। अच्छा, ये तो बताओ कि खुशी की वजह क्या है? क्या है कि मैं ना बताओ, मैं जनरल मैनेजर बन गया हूँ। क्या? हाँ, वो सपना मैडम है ना, उन्होंने एक नई कंपनी खोली है, उस कंपनी का जीएम बन गया हूं मैं। अरे क्या हुआ, तुम्हें खुशी नहीं हुई? हुई अमित, बहुत खुशी हुई, लेकिन पता नहीं क्यों जब भी मैं सपना का नाम सुनती हूँ मुझे डर सा लगने लगता है। ओहो, इसमें डरने वाली कौन सी बात है? देखो, सपना मेरे ऑफिस की मालकिन है और तुम मेरी दिल की मालकिन हो। अब अपने मन से ये वहम हटाओ और मेरे साथ चलो। कहाँ? चलो ना। लेकिन कहाँ? आज मैं तुम्हें पूरी मुंबई घुमाऊंगा, होटल में खाना खिलाऊंगा और हम खूब मजे करेंगे। कम ऑन, चलो मेरे साथ। चल। एक मिनट। हेलो। हेलो अमित। ओह, हाय सपना। ज्यादा बिजी तो नहीं थे? नहीं, कुछ खास नहीं। तो फिर ठीक है, एक काम करो, तुम फॉरेन होटल सेंटोर पहुंचो। नई कंपनी के सिलसिले में मैंने वहां एक मीटिंग रखी है, मैं भी तुम्हें वहीं मिलूंगी। ओके मैम, मैं भी आता हूँ। बाय। बाय। अमृता, वो अर्जेंट मीटिंग है ना? हाँ। तो चलो। कहाँ चले? घबरा क्यों गए? तुम अपनी मीटिंग में जाओ, मुझे बाबूजी के घर छोड़ दो। सच में? हाँ सच में, मैं बाबूजी को बताऊंगी कि तुम जीएम बन गए हो।
हाँ जरूर बताना, वो लोग बहुत खुश होंगे। मीटिंग के बाद में तुम्हें लेने आ जाऊंगा। ओके चलो लेट्स गो, कम ऑन। अंकल आप भी चलिए ना मेरे साथ। नहीं बेटा, मेरा वहां चलना ठीक नहीं होगा, क्योंकि अगर अमित को यह पता चल गया कि जिस कंपनी का जीएम उसे बनाया गया है उसका असली मालिक मैं हूं, तो वो मेरी कंपनी तो क्या संभालेगा, तुम्हारी कंपनी की नौकरी भी छोड़ देगा। ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बहुत खुददार है वो। बेटा किसका है? आपका। वैसे अंकल एक बात मेरी समझ में नहीं आई, कल जब अमित कंपनी संभालेगा तो उसे पता ही चल जाएगा कि ये कंपनी एक्चुअली आपकी है। पहली बात तो ये सपना बेटा कि तुम्हारे होते हुए उसे पता चलेगा, और अगर पता चल भी गया तो वो ये कंपनी छोड़ेगा नहीं। ऐसा है सपना बेटे कि इंसान जब एक बार ऊंची पोस्ट पर बैठ जाता है ना, तो फिर वो नीचे नहीं आना चाहता, चाहे उसके लिए उसे अपना घर, परिवार, बीवी, बच्चे सभी कुछ क्यों न छोड़ना। तोते, बंटी, मुन्नी, गुड्डी। निगोड़े कहाँ है सब लोग? सब ऊपर है। ओ बहन जी, क्या बात है, आप बड़े खुश लग रहे हो। बाद में बताऊंगी। बहन जी बात नहीं, बाद में बताऊंगी। निगोड़े क्या हुआ जी? तू ये रख ले। 100 रुपए ये किस लिए जी? मैंने कहा ना बाद में बताऊंगी। पर खुशी की बात क्या है जी? तू ये रख ले। डिंकी, डिंकी, तू फिर आ गई? क्यों बुआ जी, मुझे नहीं आना चाहिए था? नहीं डिंकी, क्यों नहीं आना चाहिए था? तेरा अपना कर रहा है, जब मर्जी आओ। ओहो, बड़ी रोज रोज यहाँ पर आना अच्छा थोड़ा लगता है। दामाद जी कहीं बुरा मान गए तो? बुआ जी, मुझे आपके दामाद जी ने ही यहाँ छोड़ा है। क्या? क्या? अच्छा हुआ तू आ गई, हम लोग तुझे ही फोन करने जा रहे थे। क्यों? वो इसलिए क्योंकि बाबूजी ने यहाँ फोन करके कहा कि डिंकी बड़ी समझदार है। वो कैसे? ओहो डिंकी, तुझे इतनी सी बात भी समझ नहीं आती है। तूने बाबूजी और अहमद चाचा को भेजा था ना संतोष दीदी के पास माफी मांगने, इसलिए। तो ये बात है। सच डिंकी, बाबूजी बहुत खुश लग रहे थे फोन पर। जब बाबूजी मेरी बात सुनेंगे ना तो और भी खुश हो जाएंगे। कौन सी बात डिंकी? यही कि अमित की प्रमोशन हो गई है। हाँ, तुम्हारे जीजू जनरल मैनेजर बन गए हैं। मिलनी चाहिए बस। शोर क्यों मचा रही हो? मैं इसीलिए तो आई हूँ यहाँ। पुत्र, कौन किसको पार्टी दे रहा है? बाबूजी, देखिए हमें पार्टी दे रही है। अमित जीजू को तरक्की मिलने की खुशी में। अच्छा, जी बाबूजी। वाह पुत्र वाह, मुबारक हो पुत्र, बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू बाबूजी। बाबूजी, मैं ले जाऊँ इन्हें? तो पूछने की क्या बात है, ले जा। रुक 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 पुत्र, एक मिनट रुक। ये ले पुत्र, तू ये पैसे रख ले। बाबूजी पैसे हैं मेरे पास। मुझे पता है तेरे को बहुत पैसे, फिर भी ये रख ले। बाबूजी, आज मैं आपसे पैसे नहीं लूंगी। आप तो अपनी बेटियों के घर में पानी तक नहीं पीते, और ये तो मेरी छोटी बहनें हैं ना, इन पर खर्च करने का तो मेरा हक है। हाँ बिल्कुल है पुत्र, हक क्यों नहीं है? अच्छा पुत्र, तू मुझे एक बात बता। कौन सी बात? अमित से सिर्फ तेरा ही रिश्ता है, मेरा कोई रिश्ता नहीं है? है ना बाबूजी? हाँ तो फिर ये पार्टी मेरी तरफ से। लेकिन बाबूजी। रख ले पुत्र, मुझे खुशी होगी। बाबूजी। जिंदी रह पुत्र, खुश रह। ओए, तुम सब की सब खड़ी क्यों? पार्टी में नहीं जाना? जाना है बाबूजी। तो जल्दी से तैयार हो जाओ। एक मिनट बाबूजी। तुझे क्या हो गया भाई? डिंगी बहन जी, ये अपने 100 रुपए पकड़ो, मुझे भी एक पार्टी दे दो। नहीं
बेटा संतोष, जी डैडी। इधर आना। ये लो बेटा, ये क्या है डैडी? अजय का इस्तीफा। इस्तीफा? बेटा, तुम्हें ताज्जुब नहीं हुआ और ना ही तुमने ये पूछा कि उसने इस्तीफा क्यों दिया? मैं जानती हूँ। संतोष बेटा, तुमने उससे ऐसा क्या कह दिया? मैंने जो कुछ भी कहा बहुत कम कहा। मेरा बस चलता तो पता नहीं और क्या क्या कह देती उससे। संतोष, तुझे जो भी कहना है मुझे कह। जो भी सजा देनी है मुझे दे। मैं तेरी गुनहगार हूं बेटा। मैंने तेरे बाबूजी को अजय से बात करने के लिए भेजा था। दरअसल तुम दोनों को हंसता बोलता देख मेरे दिमाग में एक बात अटक गई कि तेरी और अजय की शादी करवा दो तो मेरे मन का बोझ थोड़ा हल्का हो जाएगा। लेकिन वो मेरी भूल थी बेटा, बहुत बड़ी भूल, जिसकी सजा तूने अजय को दी। बेटा, वो तो कभी तेरे साथ शादी करने का सोच भी नहीं सकता था। मैंने तेरे बाबूजी और अहमद भाई को उसके पास भेजा। हमारे कहने पर ही उसने हाँ की थी। मम्मी, बेटा, मैं तेरी गुनहगार हूं। मैं दोषी हूं। मुझे माफ कर दे। नहीं मम्मी, मुझे माफ कर दे। नहीं, आप गुनहगार नहीं है मम्मी। आप लोगों ने तो सिर्फ माँ बाप होने का फर्ज निभाया है। संतोष, संतोष कहाँ जा रही है? माफी मांगने। लेकिन संतोष, गायत्री, जाने दो उसे। माफी मांगने का हक सभी को है। जिस तरह हमने अपने कसूर की माफी संतोष से मांग ली, उसी तरह वो भी अपने कसूर की माफी अजय से मांगेगी। तुम आप? तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं अजय से मिलने आई हूँ। वो यही रहता है ना? रहता था, अब नहीं है। चला गया वो अपना सामान लेकर। कहाँ? पता नहीं। सुनो, तुम्हारी तो अजय से शादी होने वाली थी ना? अच्छा लड़का है। फिर शादी से इनकार की वजह? तो तुम मेरे सवाल का जवाब नहीं दोगी। मैं जरूरी नहीं समझती। कम से कम इतना तो बता सकती हो कि तुम डैडी के ऑफिस में क्यों जाती हो? ये सवाल भी आप अगर डैडी से पूछे ना तो ज्यादा बेहतर होगा। बाबूजी, हम लोगों ने तो बहुत मजा किया। पहले हम जू बीच गए, फिर हमने जू बीच से भेलपुरी खाई। हाँ बाबूजी, फिर हमने आलू चाट खाई, फिर दो आइसक्रीम खाए और बस। बस क्या, गोलगप्पे नहीं खाए थे क्या? बाबूजी, मैंने ना सबसे ज्यादा गोलगप्पे खाए। अच्छा, लेकिन डिंकी तो तुम सबको खाना खिलाने ले गई थी ये। कहाँ बाबूजी, इसने तो हम लोगों को खाना ही नहीं खिलाया। देखिए ना बाबूजी, जब से इसकी शादी हुई है ना, तब से ये बड़ी कंजूस हो गई है। गुड्डी, अब देखिए ना बाबूजी, खाना तो खाना ही होता है,
चाट और पकौड़ियों से थोड़ी ना पेट भरता है। नहीं बात और बाबूजी मुझे तो फिर से भूख लग गई है। हाँ बाबूजी मुझे भी। और बाबूजी मुझे भी। अभी खाना खिलाती हूँ तुम सबको। अरे कहाँ भागी जा रही हो कुड़ियो? तुमसे मिलने तुम्हारे जीजू आए हैं। जीजाजी वेलकम, जीजाजी वेलकम। ये सब क्या हो रहा है? जीजू हम ना आपसे पार्टी लेने वाले हैं। पार्टी? किस बात की पार्टी? ये बने की खुशी में भूल गए? ओह हाँ हाँ, लेकिन अमृता ने तुम्हें पार्टी नहीं दी? हम तो पार्टी आपसे ही लेंगे, डिंकी से नहीं। हाँ। ठीक है भाई, मैं पार्टी दे देता हूँ। चलो अभी चलते हैं। जीजाजी पार्टी हम आज नहीं लेंगे, आज तो हमारा पेट बहुत भरा हुआ है। हम कल चले? नहीं नहीं अमित, आज ही ले चलते हैं इन्हें। देखती हूँ दोबारा कैसे खाती है ये। दोबारा? अच्छा कोई बात नहीं अमृता, आज तुमने इन्हें खिला दिया है, मैं इन्हें कल खिला दूंगा। पैरी पहना बोल। जिंदा रहे पुत्र, जिंदा रहे। वाहे गुरु तेरी दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करे हैं। जी अब मैं अमृता को ले जाऊं? हाँ हाँ ले जा। पर ऐसे ही किया कर, जब दफ्तर में काम ज्यादा हो ना, इसे यहीं छोड़ जाया कर, इसका मन लगा रहेगा, है ना? जी भाई। पुत्र अब तो तू खुश है ना? जी बाबूजी, आप भी खुश है ना बाबूजी? हाँ भाई, तुम दोनों को साथ देखकर, खुश देखकर मैं तो खुश होऊंगा ही, हैं? और जिस बाप को अमित जैसा दामाद मिले तो फिर उसे और क्या चाहिए, है ना? खुश रहो। अच्छा बाबूजी। बाय बाय जीजू। बाय बाय। क्या चंदर अजय के साथ रह रहा है? हाँ मम्मी, लेकिन अजय अब वहां नहीं रहता। सुना आपने? चंदर का पता चल गया। हाँ गायत्री, सुन लिया। तो उससे मिलने नहीं चलेंगे? संतोष बेटा, हम चंदर से मिलने जाएं? हाँ मम्मी, इसलिए तो मैंने आपको पता बताया। जीते रहे बेटा, जीते रहे। चलिए ना। तुम जाओ गायत्री, मैं नहीं जाऊंगा उससे मिलने। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? वो बेटा है आपका। गायत्री, बेटा होता तो बेटा होने के सारे फर्ज निभाता वो। गायत्री तुम मां हो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, पर मेरे पास उसे देने के लिए कुछ नहीं बचा है, ना आशीर्वाद और ना ही कोई अधिकार। जिसने बेटा होने का फर्ज निभाया है उसे सब कुछ अपना सौंप चुका हूं मैं। मम्मी। तू आ गया? कैसा है रे? मैं ठीक हूँ। कैसे हैं डैडी? क्या मैं जान सकता हूं कि आज हमारे बेटे को इस घर में अचानक आने की क्या जरूरत आन पड़ी? मैं आपसे पूछने आया हूँ कि आप संतोष को ऑफिस क्यों भेजते हैं? अपनी जिम्मेदारियां संभालने के लिए। वो तो इंदर भी संभाल सकता है। इंदर अभी छोटा है। जब तो मैं फिर तो मैं चुप क्यों हो गए? हाँ? कहो, अपने बाप का कारोबार संभालने आए हो ना तुम? यही कहने आए थे ना मुझसे? नहीं, मैं आपसे ये कहने आया हूं कि कल से संतोष ऑफिस नहीं जाएगी।